पहले आप देखें कि नल जल में जो वार्ड सचिव नियुक्त हुए थे लगभग 1,14,000 के हैं, उनका पैसा आज तक सरकार रखे हुई है जिनके कारण गांव में नल जल योजना सुचारू रूप से चल रहा है या जो चल रहा हो। नीतीश जी ताल ठोकते हैं उन्हीं के दम पे और उनको ही वेतनमान नहीं दिया गया। मैंने कहा कि जिस नल जल योजना के यह उदाहरण देके सरकार में आए, जो नल जल योजना को चाहे जितना ही काम हुआ उसको सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, 1,40,000 परिवार दर दर भटक रहा है वर्षों से पैसा के लिए। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। आज 1 मई है, यानी विश्व मजदूर दिवस आज मनाया जाता है और उसी के तौर पे भारत में भी मजदूर दिवस मनाया जाता है। जब सरकार चुनाव के वक्त आती है, जब सत्ता में आती है, तो वह चुनाव के वक्त बोलती है जो सिर्फ पिछले पायदान के लोग हैं उनके लिए हमारी सरकार काम करेगी। आज मजदूर दिवस है, क्या सच में धरातल में उन मजदूरों के साथ न्याय मिला है? आइए इसी मसले पे बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी से, उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है आज मजदूर दिवस के बारे में। सर, स्वागत है आपका देसी बिहार में। जी धन्यवाद। मजदूर दिवस को आप किस तरह से देखते हैं? सर्वप्रथम तो आज देश के तमाम श्रमवीरों को श्रमवीर दिवस पे हम उनको बधाई और शुभकामना देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार अत्याचार कर रही है, इस मायने में यह दिन उनके लिए यह सरकार शुभ नहीं होने दे रही है। जिस प्रकार से मनरेगा में कटौती, मनरेगा में सही समय पे भुगतान नहीं, मनरेगा में सही श्रमवीरों को योगदान नहीं, देश में तमाम सरकारी संस्थाओं में जो अनुबंध पे रखे हैं उनका रेगुलाइज नहीं करना, इन तमाम बिंदुओं पे सरकार ने श्रमवीरों को श्रम करने के लिए तो छोड़ दिया है, लेकिन उनकी अधिकार की बात नहीं करता। बिहार के तो तमाम विभाग में आप देखेंगे कि वर्षों से, दशकों से जो अनुबंध पे जिनकी बहाली हुई है, जो श्रमवीर काम कर रहे हैं, जो 4th ग्रेड में काम कर रहे हैं, उनका अस्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि सरकार की नीयत श्रमवीरों के प्रति स्वच्छ नहीं है और श्रमवीरों का योगदान क्या रहा है वो कोरोना काल दर्शाते रहा है कि जिस प्रकार से बिहार के श्रमवीर दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से करोड़ों लोग पैदल चल के बिहार आए और बिहार सरकार ने कहा था इनको रोज़गार यहीं मिलेगा। कितने लोगों को रोज़गार मिला? आज वो लोग बड़े बड़े बात करते थे, सुशील मोदी जी, बिहार सरकार के अन्य लोग, वो आज कहाँ हैं? उन श्रमवीरों का क्या डाटा उनके पास है? उनको रोज़गार मिला तो किस क्षेत्र में मिला? तो मैं समझता हूँ कि सरकार श्रमवीरों के प्रति उदासीन ही नहीं है, सरकार उन पे अत्याचार कर रही है। सरकार अत्याचार करना बंद करे, श्रमवीरों को लिस्ट बना के उनके दक्षता अनुरूप उनको रोज़गार मुहैया कराए, तब यह सरकार को समझा जाएगा कि सरकार श्रमवीरों को जो आज बधाई दिए हैं वो बधाई के पात्र हैं, देने के पात्र हैं। अन्यथा यह सरकार अगर उन्हें रोजगार नहीं दे रही है तो हम समझेंगे कि बिहार सरकार मजाक कर रही है। सर, श्रमवीरों की बात करते हैं, हम नगर निगम की बात करते हैं। नगर में ऐसे सफाई कर्मी हैं जो कि उनका कहना है कि होली से हम काम कर रहे हैं, 400-500 रुपया उनकी दिहाड़ी दी जाती है। वह ऑन कैमरा बोलते हैं कि हमें पैसे समय पर नहीं दिए जाते हैं और ना ही सफाई कर्मी के हाथ में ग्लव्स होते हैं, ना ही और कुछ होते हैं। उनका भी तो एक प्रकार से शोषण ही किया जाता है। मैंने स्पष्ट कहा ना कि नगर निगम के कर्मी हों या पंचायत में मनरेगा में जो पौधा लगा है उनके निगरानी वाले हों। कुछ ही दिन पहले आप देखें कि नल जल में जो वार्ड सचिव नियुक्त हुए थे लगभग 1,14,000 के हैं, उनका पैसा आज तक सरकार रखे हुई है। तो सरकार यह बड़े लोगों को तो सुविधा पहुंचा रही है, लेकिन जितने कमज़ोर लाचार लोग हैं जो सीधे राज्य को लाभ पहुंचा रहा है, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हो, अगर आज वो हड़ताल पर चले जाएं तो पटना नर्क बन जाता है। एक बरसात में पटना कैसे नदी बन गया सबने देखा। अब 1,14,000 वार्ड सचिव जिनको नल जल योजना में निगरानी के लिए रखा गया था, उनका भुगतान न करना, ये तो दर्शाता है कि सरकार सबसे ज़्यादा अत्याचार अपने श्रमवीरों पे, अपने उन कर्मियों पे कर रही है जो सबसे निचले तबके पे है, उन कर्मियों पे कर रही है जिनके कारण
गांव में नल जल योजना सुचारू रूप से चल रहा है या जो चल रहा हो। नीतीश जी ताल ठोकते हैं उन्हीं के दम पे और उनको ही वेतनमान नहीं दिया गया। मैंने कहा कि जिस नल जल योजना के यह उदाहरण देके सरकार में आए, जो नल जल योजना को चाहे जितना ही काम हुआ उसको सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, 1,40,000 परिवार दर दर भटक रहा है वर्षों से पैसा के लिए। सिर्फ पटना नगर निगम की बात नहीं है, पूरे राज्य में नगर निकाय नगर निगम नगर परिषद में जो काम करने वाले सफाई कर्मी हैं, उनका भुगतान महीनों से बंद है। उनका घर कैसे चल रहा होगा, रोजी रोजगार कैसे चला होगा, बच्चे कैसे खा रहे होंगे, बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, बच्चे कैसे स्कूल जा रहे होंगे, उनकी दवा कैसे मिल रहा होगा। सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। सरकार को सिर्फ ध्यान है उनकी कुर्सी कैसे बची रही। तो कुर्सी तभी बचता है किसी का जब जनता चाहती है। तो यानी श्रम दिवस मजदूर दिवस तो मजाक ही है ना, कि आप लोग तो एक दिवस बना देते हैं, एक हेडलाइन 4 लाइन का बोल देते हैं, पर धरातल पर उनके लिए काम नहीं होता है। सरकार ने श्रम दिवस को बेश्रम दिवस के रूप में ले गया है। सरकार अगर श्रम दिवस मनाना चाहती है, तमाम श्रम वीरों को जिनका बकाया है, चाहे वार्ड सचिव हो नल जल वाला जिनको आप रखे थे, या सफाई कर्मी नगर निगम नगर निकाय के किसी संस्था में काम कर रहे हो, या जो अनुबंध पे सरकार वर्षों से बहाल कर रही है उसको अस्थायी कर दे, तब हम समझेंगे कि सरकार अंतर आत्मा से निष्ठा के साथ श्रम दिवस मना रही है। अन्यथा हम समझेंगे कि सरकार श्रम वीरों के साथ मजाक कर रही है। चलिए, थैंक यू। तो आपने साफ तौर पे सुना, राजेश राठौर जी का कहना था कि ये श्रम दिवस नहीं बेश्रम दिवस है, क्योंकि सरकार, इन्होंने वार्ड सचिव का जिक्र किया कि जिस तरह से वार्ड सचिव 4 साल तक काम किए, 4 साल तक के बाद वेतन नहीं अगर किसी को दिया जाता है तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।